प्यारे साथियों नमस्कार। जीवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं और इन शब्दों को पढ़कर आपको समझ ही आ गया होगा कि आज हम इस वीडियो में हिंदी के किस टॉपिक को समझेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हिंदी को समझने की सबसे पहली सीढ़ी पर। जो पहली सीढ़ी क्या है? वर्ण। तो दोस्तों वर्ण क्या होता है? देखिए वर्ण की परिभाषा क्या कहती है कि वर्ण की परिभाषा कहती है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े कर पाना संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। परिभाषा से शायद हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक दूसरे तरीके का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में हम आज मैथ्स को समझेंगे, इसको गणित के जरिए से समझेंगे। देखिए आपको यह जानकारी होगी कि अगर हमें गणित को सीखना है तो सबसे पहले किसकी जानकारी हमें होना जरूरी है? तो सबसे पहले जो आती है वो है गिनती। यानी गणित में सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? गिनती। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 आगे ऐसे ही इसमें चलता रहेगा। ऐसे ही हमें हिंदी को समझने के लिए किस चीज को समझना पड़ेगा? सबसे पहले हिंदी के वर्ण को, जो क्या क्या होते हैं हिंदी के वर्ण, जैसे कि के, खे, ते, थे, ने, ये, रे, जैसे कि ए, आ, ई, ऐसे ही करके हमको इनको समझना पड़ेगा। तो अब हम फिर से लौटकर चलते हैं अपनी परिभाषा की ओर। तो हमारी परिभाषा ने जैसे कहा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े कर पाना संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। तो देखिए अब जैसे एक शब्द है वर्ण है अ, क्या आप इसके टुकड़े कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कि इसके टुकड़े तो हो ही नहीं सकते। अब इससे छोटा हम इसको और क्या लिख सकते हैं? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे ले लिया हमने क्या हम इसके टुकड़े कर सकते हैं? तो इसके टुकड़े कर पाना भी संभव नहीं है। तो हमारी परिभाषा जिस तरह से कह रही है वैसे ही हम वर्ण को समझ चुके हैं। अब तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आप वर्ण या अक्षर को समझ गए होंगे। दोस्तों अब आप जो स्क्रीन पर देखो, अब जो आप स्क्रीन पर देखोगे ये सारे के सारे क्या हैं? ये हिंदी के वर्ण हैं। ये क्या हैं? हिंदी के वर्ण हैं। जैसे कि आ, ई, ऊ। ये क्या है? हिंदी के सारे के, खे, चे, टे, ठे, पे, रे, ले, ये क्या है? हिंदी के वर्ण हैं। सारे के सारे हिंदी के वर्ण हैं। तो देखिए अब हमारे दिमाग में जो अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए दोस्तों वर्ण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन, तीसरा होता है अनुस्वार और चौथे होते हैं विसर्ग। जैसे मैथ्स में अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो गिनती को जैसे लिखते हैं हम सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, तो अगले हम किसके बारे में समझते हैं कि अब हमने ये तो सारी लिख दी, ये तो गिनती हो गई, लेकिन आगे इनमें से फिर हम सम संख्याएं भी छांटते हैं। जैसे 2 4 6 8 होते हैं। विषम संख्याएं भी हम इनमें से छांटते हैं, 1 3 5 7, इस तरह से। ऐसे ही जो वर्ण है उनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग। अब जो स्वर हैं, हिंदी में जो स्वर हैं वो 11 हैं। कितने हैं हिंदी में स्वर? 11। कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ और औ। ये क्या है? हिंदी के 11 स्वर हैं। और जो व्यंजन हैं जो कि कितने हैं? 33 हैं। जैसे क वर्ग पूरा, क, ख, ग, घ, अणे, ये पूरा व्यंजन है। व्यंजन का क वर्ग है, च वर्ग है, इसी तरह से ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, ये, रे, ले, वे, से और है। ये क्या है? हिंदी के हमारे व्यंजन हैं। और देखिए अनुस्वार किसको बोलते हैं? अनुस्वार जो अंक की बिंदी होती है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। और हिंदी में चौथा जो वर्ण का प्रकार है वो है विसर्ग। तो विसर्ग को हम 2 बिंदियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ये विसर्ग होता है।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ण क्या है और कितने प्रकार के होते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो आगे की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अगले अध्याय के बारे में समझेंगे कि स्वर कितने होते हैं, और स्वर के बारे में पूर्णतः डिस्कस किया जाएगा अगली वीडियो में कि स्वर, दीर्घ स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, कौन कौन से व्यंजन से मिलके दूसरे व्यंजन तैयार होते हैं। तो ये सब हम अगली वीडियो में समझेंगे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो भी हिंदी के संबंध में तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।